नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट या फिर इन्फिनिटी हमें यूनिवर्स, गॉड और ह्यूमन लाइफ के सीक्रेट्स भी समझा सकती है। और अगर एक मैथमेटिक्स टीचर को सच में दूसरी डायमेंशंस और इनफाइनाइट यूनिवर्सेस दिखने लगे तो क्या होगा। आज हम इसी फैस्टिनेटिंग और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। इन्फिनिटीज़ बाय वंदना सिंह, जो बीए इंग्लिश ऑनर्स 7th सेमेस्टर इंडियन पॉपुलर लिटरेचर सिलेबस का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, साइंस, रिलीजन और ह्यूमन इमोशंस का भी बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वंदना सिंह एक इंडियन साइंस फिक्शन राइटर और फिजिसिस्ट हैं। उनकी स्टोरीज़ का सबसे यूनिक फीचर ये है कि वो साइंस और लिटरेचर को कंबाइन करती हैं। उनकी राइटिंग्स में जनरली हमें देखने को मिलता है फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्पेस, टाइम, अल्टरनेट यूनिवर्सेस, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ह्यूमन इमोशंस। इसी वजह से उनकी स्टोरीज़ ऑर्डिनरी साइंस फिक्शन नहीं होती बल्कि फ़िलोसॉफ़िकल भी होती हैं। बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, अब स्टोरी का बैकग्राउंड समझते हैं। ये स्टोरी इंडिया में सेट है, लेकिन उस समय हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच कम्युनल टेंशन्स चल रही होती हैं। हर तरफ फियर, वॉयलेंस और रॉयट्स का एटमॉस्फेयर है। इसी डेंजरस इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अब्दुल करीम। इंट्रोडक्शन ऑफ अब्दुल करीम। अब्दुल करीम एक मैथमेटिक्स टीचर हैं। वो बहुत सिंपल और ऑनेस्ट इंसान है। वो अपनी एल्डरली मदर के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। घर की वॉल्स का प्लास्टर उतर रहा है, कर्टन्स पुराने हैं, सब कुछ उनकी इकोनॉमिक स्ट्रगल को शो करता है। यानी अब्दुल करीम एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास इंडियन टीचर हैं। अब्दुल्स फैमिली, अब्दुल की वाइफ ज़ैनब की दैट डिलीवरी के टाइम हो गई थी। उनके 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों घर से बहुत दूर रहते हैं। एक अमेरिका में सेटल है, उसने एक फॉरेन वुमन से शादी कर ली है। वो सिर्फ साल में कुछ लेटर्स भेजता है। दूसरा बेटा मुंबई में बिजनेस करता है। वो कभी कभी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर घर आता है, लेकिन अब्दुल को उनके इनकम सोर्स पर डाउट होता है। यानी फैमिली में होने के बावजूद अब्दुल इमोशनली काफ़ी लोनली लाइफ जी रहे हैं। अब्दुल्स बिगेस्ट सीक्रेट। अब स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। अब्दुल के पास एक सीक्रेट है। बचपन से ही उन्हें स्ट्रेंज विजन्स दिखते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इन्फिनिटीज़ दिखाई देते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेंज साइंस और पैटर्न्स उनके आसपास हमेशा रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये एंजल्स हैं और ये बचपन से ही उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी वजह से अब्दुल काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। चाइल्डहुड इंसिडेंट। जब अब्दुल छोटे थे, उन्होंने अपनी मदर को बताया कि उन्हें अजीब क्रिएचर्स और साइंस दिखते हैं। मदर बहुत डर गई। वो अब्दुल को हकीम के पास ले गई। हकीम ने सोचा कि अब्दुल किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें एक ताबीज़ दे दिया। लेकिन विजन्स कभी बंद नहीं हुए। ये मिस्टीरियस एक्सपीरियंस अब्दुल की लाइफ का परमानेंट पार्ट बन गए। फ्रेंडशिप विद गंगाधर। अब स्टोरी में एंट्री होती है एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, गंगाधर। गंगाधर हिंदू है और अब्दुल मुस्लिम है, लेकिन दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हर वीक दोनों चेस खेलते हैं। गंगाधर को लिटरेचर और पोइट्री पसंद है, जबकि अब्दुल मैथमेटिक्स के दीवाने हैं। दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, फिर भी उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये फ्रेंडशिप कम्युनल हार्मनी का सिंबल है। स्टोरी ये बताती है कि रिलीजन से बड़ा होता है इंसानियत। रॉयट इंसिडेंट। स्टोरी में एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट मेंशन किया गया है। कई साल पहले रॉयट्स के दौरान अब्दुल की सिस्टर आयशा मार्केट में डिसअपेयर हो गई थी। वो कभी वापस नहीं मिली। दूसरी तरफ गंगाधर की फैमिली ने एक मुस्लिम फैमिली को हिंदू मॉब से बचाया था। ये इंसिडेंट दिखाता है कि वायलेंस के बीच भी ह्यूमैनिटी जिंदा रहती है। अब्दुल्स लव फॉर इन्फिनिटी। अब्दुल का सबसे बड़ा पैशन मैथमेटिक्स है। उन्हें स्पेशली इन्फिनिटी फैसिनेट करती है। वो नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कैंटर्स थ्योरी, इनफाइनाइट सेट्स सब कुछ डीपली स्टडी करते हैं। उनका मानना है कि मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये यूनिवर्स को समझने की लैंग्वेज है। उन्हें लगता है कि अगर इन्फिनिटी को समझ लिया तो यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स भी समझ आ जाएंगे।
और इसी ऑब्सेशन की वजह से उनकी लाइफ एक अनबिलीवेबल डायरेक्शंस में बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले कम्युनल वायलेंस फिर से शुरू हो जाता है और अब्दुल की ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। उसके बाद क्या होता है, कैसे अब्दुल दूसरी डायमेंशंस में पहुंचते हैं, कैसे मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी एक हो जाते हैं, ये सब पार्ट 2 में डिटेल में समझेंगे। तो अभी तक हमने अब्दुल करीम का इंट्रोडक्शन, उनकी फैमिली, गंगाधर के साथ फ्रेंडशिप और उनकी इन्फिनिटी के साथ ऑब्सेशन को समझा। अब देखते हैं कि ये ऑब्सेशन उनकी लाइफ को किस तरह कम्प्लीटली बदल देता है। अब्दुल्स ऑब्सेशन विद मैथमेटिक्स। अब्दुल करीम सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते ही नहीं बल्कि उसमें जीते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। वो स्टडी करते हैं इनफाइनाइट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कैंटर्स थ्योरी ऑफ इन्फिनिटी, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। उन्हें लगता है कि मैथमेटिक्स सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होती है, ये यूनिवर्स को समझने की लैंग्वेज है। वो नेचर में भी मैथमेटिकल पैटर्न्स ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैटर भी इनफाइनाइटली डिविजिबल हो सकता है। साइंस उनके लिए नॉलेज ही नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी बन चुकी होती है। कम्युनल वायलेंस रिटर्न्स। लेकिन इस बीच सिटी में फिर से कम्युनल रॉयट्स शुरू हो जाता है। एक बस को जला दिया जाता है, निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, फियर और हेट्रेड हर जगह फैल जाता है। एक दिन अब्दुल अपने दोस्त गंगाधर के घर जाते हैं, लेकिन गंगाधर की वाइफ के अंकल उन्हें देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो अब्दुल को वेलकम नहीं करते। गंगाधर अपने दोस्त का सपोर्ट करते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए कहते हैं कि कुछ दिन घर से बाहर मत निकलो। ये सीन दिखाता है कि रॉयट्स सिर्फ सिटी को नहीं, रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करते हैं। अब्दुल गोज़ इनटू आइसोलेशन। अब्दुल अपने घर में रहते हैं, उनके पास बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अपना सारा टाइम मैथमेटिक्स और इन्फिनिटी की स्टडी में लगा देते हैं और इसी दौरान स्टोरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न लेती है। द पोर्टल ओपन्स। एक दिन अब्दुल अपने कोर्टयार्ड में बैठे होते हैं। अचानक उनके सामने हवा में एक स्ट्रेंज डोरवे खुल जाता है। एक डार्क शैडो उन्हें अंदर आने का सिग्नल देती है। पहले अब्दुल डर जाते हैं, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी फियर से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो उस डोरवे के अंदर चले जाते हैं और इसी मोमेंट से उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। जर्नी थ्रू इनफाइनाइट यूनिवर्सेस। डोरवेज की दूसरी तरफ अब्दुल एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड देखते हैं। उनके सामने काउंटलेस यूनिवर्स हैं, हर यूनिवर्स दूसरे से अलग है। वो देखते हैं पिरामिड शेप्ड माउंटेन्स, स्ट्रेंज ज्योमेट्रिक लैंडस्केप्स, ऑरेंज स्काइज, टर्क्यूश सीज, जाइंट होलो ट्यूब्स, ट्रांसपेरेंट क्रिएचर, अननोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये दुनिया किसी ड्रीम से ज़्यादा अमेजिंग लगती है। अब्दुल रियलाइज़ करते हैं कि रियलिटी सिर्फ वही नहीं होती जो हम देखते हैं, यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा वास्ट है। मैथमेटिक्स बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। अब्दुल धीरे धीरे समझने लगते हैं मैथमेटिक्स ही यूनिवर्स की लैंग्वेज है। हर यूनिवर्स एक मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करता है, हर रियलिटी किसी न किसी नंबर से कनेक्टेड है। स्टोरी में बताया गया है कि ट्रांसेंडेंट नंबर दूसरे यूनिवर्सेस के गेटवेज की तरह काम करते हैं। ये आइडिया साइंस और इमेजिनेशन का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। अब्दुल को लगता है कि उन्होंने क्रिएशन का डीपेस्ट ट्रूथ देख लिया है। अब्दुल रिटर्न्स होम। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी के बाद अब्दुल वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं। वो सबसे पहले गंगाधर को ये इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उन्हें पता चलता है कि रॉयट्स पहले से भी ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। और यहीं से स्टोरी एक इमोशनल और ट्रैजिक डायरेक्शन में चली जाती है। पार्ट 3 में हम देखेंगे अब्दुल को बाहर क्या नज़र आता है, खून से लिपटी हुई औरत कौन होती है, अब्दुल अपनी मदर और गंगाधर को कैसे ढूंढते हैं, और इस स्टोरी का इमोशनल एंडिंग, क्लोजिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसके 3rd पार्ट में इस चैप्टर की एंडिंग को देखने वाले हैं। धन्यवाद।